ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक आम से लड़के की, जिसने प्यार किया, शादी की और फिर अपनी ही पत्नी के हाथों एक ऐसी दर्दनाक मौत का शिकार हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी शुरू होती है 2015 में। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी में बातचीत होनी शुरू होती है। फिर बातचीत प्रेम में बदल जाती है और 2016 में अपने परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ मुस्कान से शादी करता है। 2019 में इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने पीहू रखा। शुरुआत से ही सौरभ के परिवार और मुस्कान में बात नहीं बन रही थी। इस वजह से मुस्कान शादी के बाद भी ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। धीरे धीरे ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता गया और साल 2020 में इस टकराव को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सौरभ ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और मार्च में अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेरठ में ही किराए के घर में शिफ्ट हो गया। इसके बाद 2020 में ही सौरभ की जॉब लंदन में एक मॉल में लग गई। कुछ अखबार का दावा है कि वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। सौरभ के लंदन जाते ही मुस्कान की बातचीत अपने पड़ोसी साहिल शुक्ला से हुई और धीरे धीरे ये बातचीत रिलेशनशिप में बदल गई। और 2021 के शुरुआत में मकान मालिक ने सौरभ को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया कि आपके घर पे एक लड़का आता है। इतना पता चलते ही सौरभ लंदन से मेरठ आ जाता है और दोनों के बीच में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। आखिरकार मुस्कान ने मान लिया कि हाँ, घर पर एक लड़का आता है। इसके बाद बात तलाक तक पहुंच गई, पर मुस्कान के द्वारा माफ़ी मांगने और वादा करने के बाद और अपनी बेटी के फ्यूचर के चलते सौरभ मुस्कान को एक और माफ़ी देने के लिए तैयार हो गया। पर सौरभ भूल गया था कि जब इंसान बाहर मुंह मारने की शुरुआत कर देता है तब वो किसी की भी झूठे कस्में खा सकता है, हजारों वादे तोड़ सकता है। अब बात करते हैं नवंबर 2024 की। मुस्कान सौरभ से अलग होना चाहते थे, पर सौरभ मुस्कान को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी के चलते सौरभ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान साहिल को इमोशनल मैनिपुलेट करने लगी। इसके लिए उसने स्नैपचैट पे कुछ अकाउंट बनाए जिससे वो साहिल को उसकी माँ बन के मैसेज करती थी और उसे कहती थी कि मुस्कान तेरे लिए अच्छी लड़की है, उसे अपने घर लाने के लिए तुझे सौरभ को अपने रास्ते से हटाना होगा। मज़े की बात यह है कि साहिल की माता को मरे हुए 17 साल बीत चुके हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसने इन सब चीज़ों पर कैसे भरोसा कर लिया कि उसकी माँ उसे मैसेज कर रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो हर समय नशे में रहता है, तो हो सकता है कि उसका अपने ही दिमाग पे कोई कंट्रोल ना हो और वो इन सब चीज़ों को सही मानता हो। अब बात करते हैं फरवरी 2024 की। मुस्कान सौरभ को मारने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुकी थी। इसके लिए उसने सबसे पहले नींद की गोली खरीदी और बाद में 300 रुपये के मुर्गे काटने वाले 2 चाकू खरीदे। आखिरकार इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन रखा गया 25 फरवरी। अब बात करते हैं 25 फरवरी ही क्यों। 25 फरवरी इसलिए क्योंकि 25 को मुस्कान का जन्मदिन था और सौरभ लंदन से वापस आ रहा था। अब बात करते हैं 25 फरवरी की रात की, मेरा मतलब पार्टी वाली रात की। मुस्कान का प्लान ये था कि पार्टी में सौरभ की ड्रिंक में नशे की गोली मिला देंगे और फिर उसे जान से मार देंगे। पर यहाँ पर सौरभ की किस्मत ने उसका साथ दिया। सौरभ ने शराब नहीं पी, इसलिए वो बच गया। एक बार फिर से मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने की प्लानिंग की और दिन चुना गया 3 मार्च का। अब बात करते हैं 2 मार्च की। 2 मार्च के दिन मुस्कान ने डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट से ऑनलाइन ब्लीच मंगवाई ताकि हत्या करने के बाद घर में सौरभ के खून का एक भी कतरा ना छूटे। 3 मार्च को पीहू के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मुस्कान उसे उसी दिन उसकी नानी के घर पे छोड़ आई और अपने मायके में उसने कहा कि मैं और सौरभ कुछ समय के लिए मनाली घूमने जा रहे हैं, तब तक पीहू को आप अपने पास रखो।
उसी दिन शाम में सौरभ अपने मम्मी पापा से मिलके अपने किराए के घर पे आ गया। आते टाइम उसकी मम्मी ने उसे कोफ्ते दिए। अपने किराए के घर में आने के बाद मुस्कान को कोफ्ते देते हुए सौरभ ने कहा कि इसे प्लेट में करके ले आओ। जिस मौके की तलाश में वो पिछले 5 महीने से थे, आखिरकार वो मौका उसे मिल गया। उसने उन कोफ्तों में नशे की दवा मिलाई। खाना खाने के कुछ देर के बाद ही सौरभ पर नींद हावी होने लगी। सौरभ पर नींद की गोलियों का असर होते ही मुस्कान ने साहिल को फ़ोन करके घर पे बुला लिया। इसके बाद दोनों ने बेहोशी की हालत में पड़े सौरभ पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। फिर उसे घसीट कर बाथरूम में ले गए। वहाँ चाकू से सौरभ के 15 टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद उन टुकड़ों को ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट का घोल कर दिया, ताकि कभी भी किसी को भी सौरभ के बारे में कुछ भी पता न चल सके। सौरभ का वजूद मिट चुका था, सबूत भी मिटा दिए गए थे और अब मुस्कान और साहिल दोनों अपनी नई ज़िंदगी के सपने बुनने में लग चुके थे। एक हफ्ते की मनाली ट्रिप के बाद वे दोनों वापस मेरठ लौट आए। घर आने के बाद दोनों ने उस ड्रम को घर से वहाँ पर ले जाने की कोशिश की जहाँ पर अक्सर जानवरों को दफनाया जाता है, लेकिन वे दोनों उस ड्रम को नहीं उठा पाए। इस बीच किसी को कुछ पता न चल जाए, इस वजह से मुस्कान सौरभ के इंस्टाग्राम अकाउंट से हर रोज़ कुछ न कुछ पोस्ट कर रही थी। लेकिन जब जब सौरभ की बहन सौरभ को फ़ोन कर रही थी, तब तब मुस्कान फ़ोन को नहीं उठा रही थी, सिर्फ मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। इस वजह से सौरभ के परिवार को शक होने लगा कि सौरभ ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बीच मुस्कान के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे। पैसा ख़त्म होने के बाद मुस्कान ने सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाई। आखिरकार उसे पैसों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। वहाँ पर मुस्कान की माँ ने उससे पूछा कि सौरभ कहाँ पर है, वो साथ क्यों नहीं आया। इस पर मुस्कान ने अपनी मम्मी से कहा कि वो लंदन वापस जा चुका है। और बाद में जब मुस्कान ने अपनी मम्मी से पैसे मांगे, तब उन्होंने कहा कि सौरभ नहीं दे रहा है क्या तुझे खर्चे के लिए पैसे। तब उसने गोलमोल जवाब दिया। तब मुस्कान की मम्मी को मुस्कान पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने बहुत सख्ती से मुस्कान से पूछा कि तुम दोनों के बीच हुआ है क्या। बहुत देर तक गोलमोल जवाब देने के बाद में उसने अपनी माँ को बताया कि मैंने सौरभ को मार दिया है। वहीं दूसरी ओर सौरभ का छोटा भाई सौरभ से मिलने उसके किराए के घर पे पहुंच गया। वहाँ पर घर पर ताला लगा हुआ था, तो उसने मुस्कान को फ़ोन किया, तो उसने गोलमोल जवाब दिया। उसे कुछ शक हुआ, तो उसने उसी मोहल्ले में लोगों से अपने भैया के बारे में जानकारी इकट्ठा की, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ भी खास पता नहीं चल सका। आखिर में उसने मेरठ के ब्रह्मापुरी थाने में अपने भैया की मिसिंग कंप्लेन की। उसने पुलिस को बताया, मेरा भैया रोज़ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाल रहा है, लेकिन जब जब मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ तब तब फ़ोन भाभी उठा रही है और वो मेरी बात मेरे भैया से नहीं करा रही। आज मैं अपने भैया से मिलने घर पे गया था, पर घर पे ताला लगा हुआ है। मुझे शक है कि भाभी ने भैया के साथ कुछ गलत कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने कंप्लेन रजिस्टर की और तुरंत सौरभ के किराए के घर पे जाके छानबीन की। वहाँ पुलिस को चादर पे कुछ खून के धब्बे नजर आए। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान को पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया। पूछताछ के दौरान 4-5 थप्पड़ में ही उसने सच की उल्टी कर दी। इसके बाद पुलिस वापस से सौरभ के किराए के घर पे पहुंची और उस ड्रम को उठा के हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पुलिस को लगभग 2 घंटे लगे उस सीमेंट से सौरभ के शरीर के अंगों को बाहर निकालने में। इसके बाद पुलिस ने साहिल की गिरफ्तारी की। यहाँ पर आपको 2 बातें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। एक, 2021 के आसपास मुस्कान घर से भाग के नोएडा चली गई थी हीरोइन बनने के चक्कर में। और दूसरी, सौरभ के परिवार ने दावा किया है कि सौरभ को मारने में सिर्फ अकेली मुस्कान का हाथ नहीं है, बल्कि मुस्कान के परिवार का भी इसमें पूरा हाथ है। इन सब ने सौरभ को पैसों के लिए मारा है। तो ये था पूरा केस जो मेरठ में हुआ था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।